अब जनता मुंह गई कि भाई बदलाव लाना चाहते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार से अच्छा सरकार चलाएंगे ये लोग। कुछ 400 का सिलेंडर बेच रहे हैं, ये 250 में बेचेंगे। ये 50 रुपए के नीचे पेट्रोल बेचेंगे, ये 40 रुपए के नीचे डीजल बेचेंगे। और ये हर साल 2 करोड़ जब रोजगार मिलेगा तो 5-10 साल में तो 10-20 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी। सबके घर का, सबके परिवार का एक सुंदर सपना होता है, वो सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि 10 साल बीत जाने के बाद भी सपना पूरा नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा हो गया। किसानों को कहा गया आमदनी दूनी कर देंगे, किसान की तो कमर तोड़ देंगे। आज किसान अपनी पैदावार का जो मूल्य लागत लगी है वो भी नहीं मिल पा रही। ऐसी स्थिति में फिर चुनाव और उन लोगों के द्वारा ये कहा जाना कि 400 सीट के पार हम जीतेंगे, तो भाई कैसे जीतोगे? इसका मतलब कि आप कुछ बेईमानी करने की नीयत रखते हैं। अभी जनता में चुनाव भी नहीं हुआ, वोट भी नहीं पड़ा और आप उत्तर प्रदेश की 80 में 80 सीट जीत रहे हैं। अभी कितने क्षेत्रों में कैंडिडेट भी नहीं डिक्लेयर हुआ था, तभी ये लोग कहने लगे 80 सीट जीत जाएंगे। कारण क्या था? कारण ये है कि इन लोगों ने 10 साल में कुछ किया नहीं, जनता बहुत नाराज है, इसलिए इनकी नीयत खुल्लम खुल्ला बेईमानी पर है। एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ और एक सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ही दिनों पहले एक आदेश पारित किया और उस आदेश में कहा कि भारत में निर्वाचन चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग का जो गठन है, जो एक स्वतंत्र संस्था है, इसमें आयुक्तों की नियुक्ति भी निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। कैसे किया जाए उसका रास्ता बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 लोग मिलकर के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करें और जो ईमानदार हो, निष्पक्ष हो और पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव कराए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 3 लोग जो होंगे उनमें एक देश का प्रधानमंत्री हो और दूसरा देश में प्रतिपक्ष का जो नेता है वो होगा और तीसरा कमेटी में जो चुनाव करने वाली होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। पूरे देश ने इस फैसले को सराहा, स्वीकारा और इसको बहुत ही अच्छा फैसला माना कि अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, देश का प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता, ये तीनों बैठेंगे तो तय होगा कि देश में जितने ये बड़े बड़े अधिकारी हैं इनमें कौन सबसे अच्छा है, योग्य है, ईमानदार है, इस जिम्मेदारी को संभाल सकता है, उस व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त बनाया जाएगा और जो निर्वाचन आयुक्त बन जाए वो ईमानदारी से हर जगह व्यवस्था बना के चुनाव करा देगा। क्योंकि भारत में 3 निर्वाचन आयुक्त हैं, तो तीनों की नियुक्ति अगर इस प्रकार से होती तो देश में निश्चित रूप से निष्पक्ष चुनाव होता, इसकी गारंटी थी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। लेकिन देखते देखते मोदी जी और उसकी पूरी सरकार परेशान हो गई। आनंद फानंद में पार्लियामेंट के सेशन बुलाए गए और पार्लियामेंट को सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त है। पार्लियामेंट में ये सवाल लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है इसको पार्लियामेंट के मेंबर, ये सरकार या ये बहुमत खारिज करती है और देखते देखते सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भारत की संसद ने अस्वीकार कर दिया और एक नया कानून बना दिया। अच्छा है भाई, नया कानून बनाइए, कानून बनाने के लिए ही संसद है और इसीलिए संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस संसद को सबसे बड़ा अधिकार दिया। संसद में कानून जो बना, अब सुनिए कैसा कानून बना और क्या कानून बना। मोदी के